इस बार दिल्ली में बकरीद सिर्फ एक त्योहार नहीं रहने वाली, बल्कि कानून, राजनीति और धार्मिक बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। यूपी और पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि सड़क, गली, पार्क या किसी भी पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी हुई तो सीधा एक्शन होगा। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, इस बार प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी में दिखाई दे रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या बदल गया कि सरकार को इतनी सख्ती करनी पड़ी? कहानी शुरू होती है दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के बयान से, जिन्होंने बकरीद को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की। उन्होंने साफ कहा कि गाय, बछड़ा, ऊंट और दूसरे प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह इलीगल होगी। इतना ही नहीं, अगर किसी ने खुले में कुर्बानी की या उसका कचरा नाली और सड़क पर फेंका तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब यहाँ एक चीज समझिएगा ध्यान से। पहले मेन फोकस सिर्फ गाय और बछड़े की कुर्बानी रोकने पर होता था, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली एग्रीकल्चर कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1994 पहले से ही लागू है, जिसके तहत गाय की हत्या पूरी तरह बैन है। लेकिन इस बार ऊंट को लेकर भी खास जोर दिया गया। सरकार ने साफ कहा कि ऊंट को फूड एनिमल नहीं माना जाता, इसलिए उसका वध भी गैर कानूनी होगा। लेकिन इस बार फर्क सिर्फ रूल्स का नहीं है, बल्कि सरकार के टोन का भी है। पहले एडवाइजरी सिर्फ वार्निंग जैसी लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सिस्टम पहले से एक्शन मोड में आ चुका है। यानी अब प्रशासन घटना होने के बाद नहीं, बल्कि पहले ही रोक लगाने की तैयारी में। और सबसे बड़ा बदलाव इलीगल एनिमल मार्केट को लेकर आया है। हर साल बकरीद से पहले कई जगह अस्थायी पशु बाजार लगते थे, लेकिन इस बार पुलिस और एमसीडी को साफ आदेश दिए गए हैं कि बिना परमिशन वाले एनिमल मार्केट्स पर तुरंत कार्रवाई हो। इतना ही नहीं, जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर भी नजर रखी जाएगी। अब यहाँ सरकार जिन कानूनों का हवाला दे रही है वो भी जान लीजिए। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट, एनिमल ट्रांसपोर्ट रूल्स, स्लॉटर हाउस रूल्स और फूड सेफ्टी एक्ट। यानी कि सरकार इस पूरे मामले को सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि लॉ, हाइजीन और एनिमल वेलफेयर का इशू बता रही है। लेकिन समझिएगा, असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है ना। पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में कैटल स्लॉटर को लेकर विवाद हुआ। वहां सरकार ने पूरी तरह बैन नहीं लगाया, लेकिन कुछ कंडीशंस रखी, जैसे वेटरनरी फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा, कुछ उम्र के नियम होंगे। यानी बंगाल का तरीका दिल्ली से अलग दिखाई दिया। बंगाल के एक विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि ये परंपरा तो 1400 साल पुरानी है, इसे रोका नहीं जा सकता। इस बयान के आते ही लोग कानून और पशु संरक्षण की बातें करने लगे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल होने लगे और यहीं से राजनीति खुलकर सामने आने लगी। एक चौंकाने वाली चीज ये भी देखने को मिली कि बंगाल में कुछ हिंदू परिवार बछड़े बेच रहे थे। हालांकि इसे एक विवादित मुद्दा देखते हुए किसी ने उन बछड़ों को कुर्बानी के लिए खरीदा नहीं। अब वापस दिल्ली पर आते हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार इसे लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक हाइजीन का मामला बता रही है। उनका कहना है कि खुले में कुर्बानी से कई बार तनाव और गंदगी फैलती है, लेकिन विपक्ष इसे पोलराइजेशन की राजनीति कह रहा है, पोलराइज कर रहा है इसको। तो क्या आने वाले समय में बाकी राज्यों में भी इसी तरह की गाइडलाइंस देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ एक त्योहार की तैयारी ही नहीं लगी, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी सामने आ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, पहले बकरीद की गाइडलाइंस सिर्फ कागजों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब वो ग्राउंड एक्शन पर बदलती दिखाई दे रही है। पुलिस अलर्ट है, एमसीडी अलर्ट है, डिपार्टमेंट अलर्ट है और पूरा प्रशासन पहले से तैयार है। अब सवाल ये है कि क्या ये कदम सच में कानूनी व्यवस्था और सफाई के लिए है, या फिर इसके पीछे राजनीति भी उतनी ही बड़ी वजह है? क्योंकि भारत में जब भी धर्म और राजनीति एक साथ आती है तो बहस सिर्फ त्योहारों तक ही नहीं रहती, पूरा देश उसमें शामिल हो जाता है। आपका क्या है कहना, आप नीचे कमेंट में बताइए। ये थी पूरी खबर जो मैंने आपके सामने रखी। मैं ऋतिक पांडे, मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। देखते रहिए समाचार लुकआउट।